यूपीएससी 2024 की तैयारी कैसे करें, ये लेक्चर इस बारे में है। इसमें हम बात करेंगे आप अपनी तैयारी को शुरू कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, वहाँ से लेके अंजाम तक कैसे पहुँचाओगे, कैसे आप मंथ बाय मंथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, कैसे आप चीज़ें ग्रेजुअली कंसोलिडेट करोगे, एग्ज़ाम तक कैसे ले जाओगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम जीएस ऑप्शनल एंड उसमें प्रीलिम्स मेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन सब की बात करेंगे। बुक्स की बात करेंगे कि बुक्स का क्या रोल होना चाहिए, क्लासरूम नोट्स पढ़नी चाहिए या दोनों पढ़नी चाहिए या फिर बहुत सारी बुक्स, एंड हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम बात करेंगे। जो हमारे बैचेस हैं 11th में 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 के लिए बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं एंड 24 के रिज़ल्ट तक ये फाइनली आपके चलते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी ये लेक्चर आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम कृष्णा है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काफ़ी सालों तक काम किया है मैंने, एंड बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। जैसे आप 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कह लो, या फिर जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आते हैं। मुझे अपनी जॉब बहुत ही पसंद है। आज भी आप मुझे कहोगे लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा। वो चीज़ अलग है कि मैं डीएई के साथ क्यों नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरे पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, क्यों मैंने डीएई छोड़ा, या उस पर कभी हम बाद में बात करेंगे। यूपीएससी के बारे में बताऊँ, मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, 16, 17, 18। प्रीलिम्स हर बार निकाला है, मेंस हर बार रह गया है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप मेरी मार्कशीट उठा के देख लेना। मार्कशीट्स आपको मिलेगी, एक वीडियो मैंने बनाया था स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग, वहाँ मार्कशीट्स हैं, मेरी हैं। ओबीसी की कट ऑफ हर बार क्वालिफाई की है, जनरल की कट ऑफ कभी क्वालिफाई हुई नहीं है। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी लाइफ में रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया है। रिजर्वेशन के बेस पर कोई भी कभी भी जॉब या एजुकेशन में कभी भी कोई बेनिफिट नहीं उठाया। और अगर मैं ओबीसी क्वालिफाई कर जाता, ओबीसी कट ऑफ उससे ले लेता, तो आईपीएस के आसपास कोई जॉब होती। बट एनीवेज, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होना मेरे लिए आज भी एक आईएएस या आईपीएस से कहीं बड़े लेवल की बात है। एंड वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वहाँ सीखा, उस चीज़ को मैं आपको यूपीएससी में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, इतना सफिशेंट है। एंड बाकी मैंने अपने डिपार्टमेंट में क्या किया क्या नहीं किया, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, उससे ज़्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। एंड सिनॉप्सिस आईएएस में मैं कंटेंट टीम हेड करता हूँ। सिनॉप्सिस बेसिकली कंटेंट के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब ज़रा हम लेक्चर की बात कर लें। देखो, जो ये बात है ओबीसी से अगर क्वालिफाई कर जाता और मैं जॉब ले लेता, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। चीज़ आनी चाहिए लाइफ में, और जिसको रियल में रिजर्वेशन की नीड होगी उसको एक सीट मिली होगी, मुझे नहीं चाहिए। या तो उसको मिली होगी, या फिर जिसे नीड होगी, हो सकता है किसी और रीज़न से फाइनेंशियली उतने कैपेबल थे, फिर भी आपको वो सीट चाहिए थी, आप ले सकते हो, राइट। तो मैंने वो सीट अपनी उनके लिए छोड़ दी। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, अगर आप एजुकेशनली स्ट्रांग हो या फिर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, दोनों केस में आप वो वैकेंसी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हमारा मॉडल। आजकल आपने कुछ कोचिंग से मॉडल देखे होंगे, ये कीवर्ड में खेलते हैं। अगर कीवर्ड की मैं बात करूं, अपने मॉडल को मैं आपको एक टर्म में डिफाइन कर सकता हूं, सीपीसी। व्हाट इज सीपीसी? सी का, पहले सी का मतलब है कंटेंट, दूसरे सी का मतलब है क्लासरूम या लेक्चर, तीसरे पी में जो तीसरा सी आता है उसका मतलब है कंसोलिडेट, और पी फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे, प्रैक्टिस में हम टेस्ट सीरीज बाद में लाएंगे। सिनॉप्सिस में प्रीवियस ईयर का रोल हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, टेस्ट सीरीज़ का रोल मिनिमल होता है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, यूज़ एंड थ्रो टाइप रोल होगा। ठीक है, कंटेंट की बात करते हैं, वन बाय वन हम सब चीज़ों की बात करें। कंटेंट में हम क्या करते हैं आपको बताऊं, या आपको कैसे करना चाहिए। दोनों चीज़ें जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेम वे में आपको करना चाहिए। कंटेंट में अगर आप स्टैटिक की तैयारी करते हो, सबसे पहले कंटेंट को सबसे पहले 3 चीज़ में डिवाइड कर दो। कंटेंट स्टैटिक होता है और करंट अफेयर्स होता है, ये 2 चीज़ें पता है। मैं कहता हूँ एक लेवल आगे जाकर कंटेंट को डिवाइड करो, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या होते हैं, करंट अफेयर्स क्या होता है, इसके लिए मैं आपको सिनॉप्सिस आईएएस का एक कोर्स दिखा देता हूँ। जैसे स्पेशल कोर्स में आप जाओ PT 360, यहाँ देखना व्हाट आर कंटेम्प्रेरी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वो टॉपिक हैं जो न्यू टॉपिक्स हैं, न्यूज़ में नए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन पहले बार डीमोनेटाइजेशन की बात हुई थी, वो करंट अफेयर्स था, राइट। ये न्यू टॉपिक्स हैं न्यूज़ में, और ये एक बार अगर आ गए, यही कंटेम्प्रेरी बन जाते हैं। आइडियली आपके कंटेंट का 10 to 20% पार्ट कंज्यूम करने चाहिए। एंड इनसे जो क्वेश्चंस फ्रेम करता है, प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है मोस्टली, मेंस में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, इधर यू नो और डोंट नो, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। कंटेम्प्रेरी टाइप क्वेश्चन क्या है,
फ्लड हो गया, एंटी डिफेक्शन हो गया, हमेशा न्यूज़ में, राम मंदिर इशू हमेशा से न्यूज़ में चला आ रहा है, हमेशा चलाएगा। इन पे आपको बुक्स में कहीं कोई स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेगा नहीं, और करंट अफेयर्स के नाम पे आप सालों साल अलग अलग मटेरियल पढ़ते रहोगे। तो ये जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, आपका 80 to 90% पार्ट आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज में देना चाहिए। क्वेश्चंस जो आप देखोगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मेंस में भी एनालिटिकल और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली करंट और कंटेम्प्रेरी में डिफरेंस है। जैसे अभी अगर मैं कहूं बायोटेक्नोलॉजी है, ये करंट अफेयर्स नहीं है, कंटेम्प्रेरी इशू है। लेकिन बायोटेक में कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, क्रिस्पर CS9, ये जिस साल पहली बार न्यूज में आई थी वो इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स था, यूपीएससी ने 2-3 बार प्रीलिम्स में भी इस पे क्वेश्चन पूछा, बट अब वो कंटेम्प्रेरी हो गया। तो हमने अपने कंटेंट को डिफाइन किया स्टैटिक, करंट अफेयर्स प्लस कंटेम्प्रेरी, 3 चीजों में। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, अदरवाइज आप करंट अफेयर्स के माया जाल में फंसते जाओगे, ठीक है। अब कंटेंट हम कैसे बनाते हैं, आपको कैसे बनाना चाहिए, उस वे में बात करते हैं। इसमें हम इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स जब आ जाती है पिक्चर में, क्या करना है। बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल मैं लेता हूं लक्ष्मीकांत की बुक का, पॉलिटी के लिए बहुत चलती है बुक्स। अब सिनॉप्सिस में हमने क्या किया, आपको भी एग्जैक्टली डिट्टो सेम चीज करनी चाहिए। सिनॉप्सिस में फ्री रिसोर्सेज में जाना हुआ, लक्ष्मीकांत की समरी पड़ी हुई, जो मैंने कहा वो वहां पे डिलीवर करके दिया, आप डाउनलोड करो, देखो, मैच करो। सबसे पहले हमने लक्ष्मीकांत को समराइज किया, स्टेज 1, पहली चीज। 800 पेज की बुक को हम 100 से 150 पेज में ले आए। इसके बाद क्या किया, ये आपको भी करना है सेम चीज, अगर आपने कर लिया वेल एंड गुड। दूसरा, इसके बाद आप क्या करोगे, लक्ष्मीकांत किस चीज की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन नाम का चैप्टर तक इस बुक में मिसिंग है। डेमोक्रेसी, इस पर कोई प्रॉपर चैप्टर नहीं है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पॉलिटी में होनी चाहिए। स्टेट क्या होता है, नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इन चीजों पे एक एक पैराग्राफ में बात कर दी है। सोशलिज्म आप इस बुक से पढ़ के समझ नहीं सकते, कैपिटलिज्म आपको समझ नहीं आएगा। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, डेमोक्रेसी क्या है, स्टेट क्या है, इन सब चीजों का जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आएगा। और लक्ष्मीकांत बुक के साथ प्रॉब्लम यही होती है। इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, या तो एनसीईआरटी, अदरवाइज PSIR ऑप्शनल। तो हमने क्या किया, कुछ चैप्टर्स जो प्रॉपर मिसिंग है, जिनसे क्वेश्चन प्री में सीधे पूछेगा, जिन जिन टॉपिक्स की मैंने बात की, एनसीईआरटी से उठा के डाल दिए। प्लस फिर कुछ चीजें जो आपको मेंस के लिए एनालिसिस बिल्डअप करने के लिए जरूरी हैं, वो हम PSIR ऑप्शन से डालेंगे। सेम चीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस वाले, वो हम पबएड ऑप्शनल से उठा के डालेंगे। इस तरह से हमने स्टेप 2 कर लिया। अब हमारी जो ये बुक है, हो सकता है लक्ष्मीकांत से थोड़ा कम बेटर हो, बट लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी दोनों बुक से मच बेटर है। इसके बाद थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, PM बख्शी। PM बख्शी की अगर आप बुक उठाओ तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, जिन्होंने पढ़ी है उनको आइडिया होगा। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1 लिखा है, इन्होंने कह दिया आर्टिकल 1 ये है। अब ये देते हैं नोट्स ऑन आर्टिकल 1, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उस आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट है, हो सकता है 50 भी जजमेंट हो, 100 भी जजमेंट हो, जितने भी जजमेंट्स हैं उनका कंपाइलेशन है बेसिकली ये बुक। अब वहां से इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट उठाना, उनको समराइज फॉर्म में देना, वो हमारा काम है। तो जहां पर भी नोट्स में रिलेवेंट हो सकता था वहां हमने डाल दिया PM बख्शी का ये कंटेंट। अगर आपको चेक करना है, सबसे पहला चैप्टर प्रीएम्बल आप देख लेना, वहां पर ये कंटेंट ऐड किया। प्रीएम्बल की डेफिनेशन ही हमने कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन से दी हुई है। इस तरह से स्टार्ट होता है, बाकी लक्ष्मीकांत का है ही। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे हम करते हैं इंटरनेट से रिसर्च, एंड जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, फ्लो चार्ट, ये सब चीजें नेट पे मिलती हैं, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जो किसी बुक में नहीं मिल रहा इजिली, वो इंटरनेट से उठा के आपको डाल के दे दिया। ये बेसिकली लक्ष्मीकांत है। सेम वे में अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी कैसे किया है, सबसे पहले एनसीईआरटी बेसिक बुक है, 11-12 की एनसीईआरटी उठाई सबसे पहले। उसके बाद सविंदर सिंह जो बुक है, या फिर माजिद हुसैन ऑप्शनल के लिए चलती हुई बुक्स है, वहां से कंटेंट उठाया। ठीक है, GC लियोंग एक इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी चीजें हैं उसमें वो उठा के इस कंटेंट में, जब हम सविंदर सिंह या माजिद हुसैन ले रहे हैं, वो डाल दिया। GC लियोंग लैंडफॉर्म समझने के लिए बहुत बढ़िया बुक है, वेदर सिस्टम समझने के लिए बहुत बढ़िया बुक है, बट मोस्टली वो बुक आपका पूरा ज्योग्राफी खत्म नहीं कराती है। राइट, ये हो गया पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह, पेपर 2 माजिद हुसैन बेसिकली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंड जो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, जैसे रिसोर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके लिए यहाँ से कंटेंट उठाया। इसके बाद अगेन फिर इंटरनेट हमने उठा लिया। राइट, इस वे में ज्योग्राफी के नोट्स बनाए। अब इस सेम वे में आपको करना चाहिए अगर आप 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम है। अब इस पूरी चीज में
बीइंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बार हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक हमेशा मांगते हैं। आप देखना पेड पोर्टल पे, फ्री पोर्टल पे, सब जगह हमने लिखा हुआ है जो भी आपके रिकमेंडेशन है दोज आर वेलकम। आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ कमी लग रही है कंटेंट में। फ्री कंटेंट अगर हमने दिया उसमें कहाँ कमी लग रही है, पेड कंटेंट दिया उसमें कहाँ कमी लग रही है, हम करके देंगे। आप भरोसा रखो, मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ, कंटेंट में आपको कभी निराशा नहीं होगी। एक आधा कुछ इशू आ गया, आप बताओ, थोड़ा टाइम दो, हम उसे ठीक करके देंगे। सिनॉप्सिस में प्रॉपर जो कंटेंट डेवलपर है, सबसे ज्यादा सैलरी पर जो लोग आते हैं सिनॉप्सिस में कंटेंट डेवलपर्स होते हैं। बहुत मेहनत करनी होती है उन्हें, उनके टॉपिक्स अप्रूव नहीं होते। जिन्होंने फॉलो किया है सिनॉप्सिस को आज तक, आप देखते हुए कंटेंट की क्वालिटी क्या, राइट। तो कंटेंट पे हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासरूम। क्लासरूम हमने सेकेंडरी क्यों रखी? मोस्टली लोग क्या करते हैं, कंटेंट नाम की चीज अपने मॉडल में मिस कर देते हैं। सिनॉप्सिस में सबसे पहली चीज कंटेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लासरूम क्या है। जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपने क्लासरूम पे लेक्चर देख लिया, क्लासरूम नोट्स आपने बना लिया। अब मैक्सिमम फैकल्टीज क्या कहेंगे कि इसके बाद आपको बुक भी पढ़नी है। इसका मतलब क्या है कि आप लक्ष्मीकांत के लिए पहले आप 120 घंटे के पॉलिटी के लेक्चर सुन रहे हो, प्लस फिर क्लासरूम नोट्स फॉलो कर रहे हो, प्लस उसके बाद बुक भी फॉलो कर रहे हो लक्ष्मीकांत। इसके बाद फिर एंडलेस चीजें खुल जाती है बुक में, मैनी बुक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, फलाना डिमका, करंट अफेयर्स, एक ही सब्जेक्ट खत्म होकर नहीं दे रहा, राइट। तो इस तरह की चीजों से बचने का क्या तरीका है? इस तरह से चीजों से बचने का यही तरीका है कि जब हम लेक्चर देते हैं तो जो हमारा क्लासरूम नोट्स हैं बेसिकली, ये सिनॉप्सिस में ऐसी कोई चीज नहीं होती। क्लासरूम नोट्स जैसी सिनॉप्सिस में क्या है, हमने बुक बनाई, बुक को प्रेजेंटेशन फॉर्म में डाला, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपको एक्सप्लेन किए, ताकि आप वही बुक फैकल्टी से समझो, वही कंटेंट समझो। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी समराइज कर चुके हैं 800 पेज की लक्ष्मीकांत को 100-150 पेज में ला चुके हैं, वो ऑलरेडी आपके लिए क्लासरूम नोट्स हैं। उसमें जो दाएं बाएं ऊपर नीचे स्कोप है, अगर आपको लिखना है वहां आप एक्स्ट्रा अपना पेन से लिख लो, दैट्स इट। मैनी बुक का जो फंडा है वो हमने आपको जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करके दे ही दी है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में सिनॉप्सिस का जो कंटेंट है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। पहले हम इंग्लिश में बनाते हैं, फिर हिंदी में डालते हैं। ट्रांसलेशन में मोस्टली हम ट्राई करते हैं एक्यूरेट रहे, बट जहां भी इश्यूज आते हैं, एक ह्यूमन एरर हो सकती है, हम हमेशा आपसे फीडबैक मांगते हैं। आप बताओ, हम बढ़िया करके देंगे। सिनॉप्सिस चलता ही है स्टूडेंट के फीडबैक पे, जो हम ग्रो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के फीडबैक पे, ठीक है। तो कंटेंट है, उसमें आपको सिर्फ हमारा एक सोर्स फॉलो करना है, सिंगल सोर्स, मल्टीपल नहीं, सिंगल सोर्स। अब क्लासरूम की बात करते हैं। फैकल्टीज, ज्यादातर फैकल्टी वो मिलेंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, कुछ फैकल्टीज 3 या 4 मेंस दे चुकी है, कुछ फैकल्टीज ऑलरेडी क्वालिफाइड है। मैं हूं, रिद्धि मैम पीएसआर के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने पढ़ाया हुआ पीएसआर। शुभ्रा मैम को आउट परफॉर्म किया। अगर आपको चेक करना है ना, तो आप एक आइडियोलॉजी का लेक्चर देखना, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, आप शुभ्रा मैम का देखो और रिद्धि मैम का देखो, दोनों लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल। आपको समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। शुभ्रा मैम बहुत ही रेस्पेक्टेबल फैकल्टी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। उस पर भी अगर एक्सीलेंट चीज कोई करके दे सकता है तो रिद्धि मैम ने करके दी है, आप करके देखो एक बार, राइट, ठीक है। आपको क्लासरूम और कंटेंट इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज देना चाहिए, ये समझ में आएगा। एंड कैसे इस चीज को लेके आगे जाना है, टाइम अपना बचाना है, वो चीज भी आई थिंक आपने समझ ली। इसके बाद आती है प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस से पहले मैं क्या बताऊं, जब आप क्लासरूम देखते हो आपको करना क्या चाहिए। आजकल बहुत सारी जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं सब शॉर्ट में लेक्चर्स देते हैं, हम भी शॉर्ट में देते हैं। प्रीलिम्स लगभग 200 घंटे का है हमारा स्टैटिक, एंड जो मेंस है वो भी लगभग 200 घंटे का। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री मैम ने 10 घंटे में पढ़ाया, या इस साल के लिए हो सकता है 12 घंटे में हो जाए। आपको क्या करना है, वेब सीरीज देखते हो, 10 से 12 घंटे के लेक्चर देख जाओ। अगर आप 3 घंटे पर डे भी पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, 3 आवर्स अ डे अगर आप पढ़ते हो, 3 से 4 दिन में आप ये वीडियोस देख लोगे, एक राउंड सिर्फ वीडियोस देखने। ये हुआ राउंड 1। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें सिनॉप्सिस का कंटेंट कैसे फॉलो करना है। मैं बता रहा हूँ इन जनरल, अगर आपने कहीं भी छोटे ड्यूरेशन की कोचिंग ज्वाइन की है, आप लेक्चर देखो एक राउंड। इसमें आपको सिर्फ इतना एम करना है, आपने कीवर्ड सुन लिए हो, कनेक्टिविटी आ गई हो, इन्वायरमेंट, आपको बस इतना पता चल जाए बायोडाइवर्सिटी ऐसी कोई चीज होती है, आईयूसीएन जैसी कोई चीज होती है, इनमें हमें स्टेटस पढ़ना है स्पीसीज का, ये सब चीजें बस पता चल जाए। राउंड 1 का इतना ही पर्पज है। राउंड 2 आपका इंपॉर्टेंट राउंड होगा, यहां पे आप चीजें समझने के लिए, रटने के लिए पढ़ोगे, बट वीडियोस के थ्रू ओनली। अभी भी आपने कंटेंट नहीं उठाया, यहां भी आप वीडियोस देख रहे हो, यहां भी वीडियोस देख रहे हो। राउंड 3 में आप क्या करोगे, सेम वही वीडियोस जो 10 से 12 घंटे के, उन्हीं को आप रिवाइज कर रहे हो।
आपका ये फर्स्ट उसका पढ़ाई हो गई, सेकंड पढ़ाई हो गई। राउंड 3 में आप वीडियोस प्लस कंटेंट लेके, बुक जो हमने दी है उसको लेके आप बैठोगे, या फिर आपके पास जो बुक है वहां लेके बैठो। ये आपका थर्ड रीडिंग हुई। फोर्थ रीडिंग में आप क्या करोगे, ओनली कंटेंट लेके बैठो राउंड 4। एंड राउंड 5 में अगर आपको नीड पड़े फिर से कंटेंट लेके बैठो, एंड जहां नीड हो कंटेंट प्लस वीडियोस आप जिस जिस टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड हो वहां आप ले सकते हो। यहां भी आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसके लिए वीडियो लेक्चर देख लो, दैट्स इट। आपने एंशिएंट हिस्ट्री एक हफ्ते में 4 से 5 बार पढ़ ली। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो 15 दिन में 4 से 5 बार पढ़ ली, राइट। इस वे में आपने कर लिया अपना सिलेबस खत्म। अब क्या करोगे प्रैक्टिस के लिए, मोस्टली हम जाते हैं टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज पे पहले तो हम जाते हैं बिना पढ़े सब्जेक्ट को या आधा पढ़े, तो अब आपका वो इश्यू तो आएगा नहीं। आपने क्या किया, कंटेंट देख लिया, क्लासरूम देख लिया, अब आप प्रैक्टिस पे आ रहे हो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, पहले फर्स्ट गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमेशा। प्रीवियस ईयर पे अगर आप नहीं गए तो दिक्कत में फंसोगे। प्रीवियस ईयर का रोल क्या है, 2-3 रोल है। पहला, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना, एग्जामिनर किस वे में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, इस सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है। 40 साल का आपको आपके कोर्स पे पेज पर आपको एक कोर्स मिलेगा, MSGP उस कोर्स का नाम है, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम। प्रीलिम्स के 40 ईयर के क्वेश्चन इनफैक्ट ज़्यादा ही है, 1979 से हैं, और इसके बाद CSET 2011 से। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जाना है, यहाँ मिल जाएगा, डिटेल्स यहाँ लिखिए। 40 साल के क्वेश्चन, ऑल ऑप्शंस एक्सप्लेन, ये पढ़ लेना पॉज करके क्या क्या है, किस तरह से हमने दिया है। सब्जेक्ट आर डिवाइड इनटू टॉपिक, टॉपिक के अंदर ईयर वाइज क्वेश्चंस हैं। आपने प्रीवियस ईयर कर लिया। आपने क्या किया था, एंशिएंट हिस्ट्री कवर करने के लिए वीडियोस देखे 2 से 3 बार, कंटेंट पढ़ा 2 से 3 बार, उसके बाद आप PYQ कर रहे हो, ठीक है। आपका स्टैटिक बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आपको यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आ गया, कहां तक क्वेश्चन पूछने। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी लिमिटेशन समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन टफ होने वाले हैं आपके लिए। विद टाइम आपको यह भी समझ में आएगा कि इस टाइप की चीजें आपको छोड़ देनी है, राइट। अब अगर आपको नीड पड़े प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो। सिनॉप्सिस की आपके पास है तो ठीक है, किसी और की है या फिर आपने कोई बुक खरीदी है वहां से कर लो, राइट। तो ये मॉडल है बेसिकली CPC। सी तीसरा क्या, कंसोलिडेट। इस कंसोलिडेट में क्या आएगा, स्पेशल कोर्सेज हैं जो सिनॉप्सिस के। बेसिकली आप देखो 3-4 चीजें होती है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पहली चीज है, फर्स्ट थिंग, आपको चाहिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स या रिवीजन के लिए। इसके लिए सिनॉप्सिस के 2 कोर्सेज है, 2020 50-50 सीरीज, एंड ये प्री के लिए है। इसमें प्री के लगभग 70 हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 2020 का मतलब 20 छोटे टॉपिक जिनको पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, एंड 50 का मतलब 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बड़े टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने में 50 मिनट से 1 घंटा लगता है। ये 2020 50-50 सीरीज है। दूसरा है मेंस इन 300 टॉपिक्स। इसमें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट 300 टॉपिक है, रिवाइज कर लो, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। पहली कैटेगरी के वो कोर्सेज। ये जो कंसोलिडेट वाले हैं ये सिनॉप्सिस के हैं स्पेशल कोर्सेज, ठीक है। पहला हाई यील्डिंग टॉपिक। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीलिम्स के लिए मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, 40 साल के क्वेश्चन है, 79 से लेके 22 तक है, अगले साल 23 आपके लिए मिल जाएगा जो एग्जाम होगा। तीसरा आपका मेंस आंसर बिल्डिंग। हम डेली मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, ना हमें करनी चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग आप तब करो जब चीज आती हो। आप आंसर बिल्ड करना सीखो, समझो कि डिमांड क्या है। डेली अननेसेसरी आंसर लिखने से आप कहीं नहीं जाने वाले हो। सिनॉप्सिस पे आप देख लेना, ये 2 कोर्स देखेंगे। दूसरी कैटेगरी की ये कोर्सेज हैं। तीसरी कैटेगरी करंट अफेयर, जहां कंसोलिडेशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमने डेली न्यूज़पेपर के लिए कोर्स निकाला, H2M जिसका शॉर्ट फॉर्म है, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। इसमें हम दोनों न्यूज़पेपर से डेली दे देते हैं। इस प्रीलिम्स तक ये कोर्स थोड़ा सा इरेगुलर रहेगा, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा। आप देखोगे 5-7 मिनट में, ये सब यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको सब मिलेंगे। 5-7 मिनट में आपको दोनों न्यूज़पेपर से कंटेंट मिल जाएगा। प्लस दूसरा इसमें जो है मंथली करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन, इसी से जो ये हिंदू का है इसी को हम कंसोलिडेट कर लेते हैं। बाकी रिसोर्सेज थोड़े बहुत ऐड ऑन करके मंथली मैगजीन निकाल लिए। फिर उसके बाद पीटी, उन्हीं टॉपिक्स को हम पूरे साल में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपके लिए पीटी बना के दे देते हैं। बेसिकली कहानी क्या है, चाहे आप ये पढ़ लो, चाहे ये पढ़ लो, चाहे ये पढ़ लो, हिंदू में जो आप 1 से 1.5 घंटा दे रहे हो, सिनॉप्सिस में आपको 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी वो चीज। प्री के लिए ये स्पेशल कोर्सेज है। मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स का कोर्स है, इसी में मेंस 300 जो कोर्स है उसी में इंक्लूडेड है। ये 3 कैटेगरी के कोर्सेज हैं, आपके डैशबोर्ड पे रहेंगे। एंड इनको
जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप इनकी हेल्प से रिवाइज कर सकते हो, अपनी चीज़ को कंसोलिडेट कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके इन कोर्सेज से सिर्फ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या सिर्फ इन कोर्सेज से नहीं होगा, अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो इनसे आपका एड ऑन हो जाएगा। इन कोर्स का जो आप टैगलाइन देखना वो यही है, सिनॉप्सिस आईएएस में हम क्या कहते हैं, स्पेशल कोर्स, ऊपर पढ़ो टैगलाइन कि दीज आर डिजाइंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ईदर कंप्लीटेड देयर सिलेबस और फेल्ड इन प्रीलिम्स, बहुत बार, या फिर अपनी एक स्पेशल नीड को पूरा करने के लिए देख रहे हैं। ये स्पेशल कोर्सेज है। अब आपको समझ में आएगा सीपीसी मॉडल क्या है। बेसिकली आप इसे सीसीपीसी या C2PC भी कह सकते हो। ये सिनॉप्सिस का मेन मॉडल है, आप कंपेयर कर लेना, ऐसा मॉडल किसी के पास नहीं है। बेसिकली इस मॉडल में क्या है, आपका हार्डवर्क जो लगने वाला है, टाइम की एक वैल्यू है। आपको 200 घंटे में लेक्चर्स दे दिया, आप उनको 4 बार देखो, 10 बार देखो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा कंटेंट, जहां आप सबसे ज्यादा फंसते हो, लेक्चर्स की एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमेशा कंटेंट की है, जिसपे सिनॉप्सिस हमेशा काम करेगा। एंड बीइंग, क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से हूं, आप बताना मुझे जहां भी आपको कमी दिखे वो मैं आपको इंप्रूव करके दूंगा। एंड आई हैव ट्राइड कि कहीं कमी ना दिखे। सिनॉप्सिस का मतलब क्या है, शॉर्ट, समरी, सारांश, शॉर्टेस्ट पॉसिबल कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा हमेशा, दूसरों के पास इससे ज्यादा बकवास मिलेगी। अब जीएस की बात करते हैं और ऑप्शनल की बात करते हैं। जीएस में क्या है, जीएस में हमने क्या किया, लोग कहते हैं प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, सिनॉप्सिस में ऐसा नहीं है। सिनॉप्सिस में क्या चलता है, ये जो कर्व है ये मैं फिर से बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, ये सपोज आपका यहाँ पे टाइम है, ठीक है, एंड ये आपका एम है। 100% तो कभी नहीं पहुंचेगा, मैं कह लेता हूँ 80 to 100% जहां आपको पहुंचना है, इसलिए मैं 100 लिख देता हूँ। ये आपका एम वाली लाइन है, आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। अभी आप 0 पर हो। इनिशियली आप क्या करोगे, प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करोगे, ये वाला जोन प्री प्लस मेंस, राइट। बट एक टाइम के बाद आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग जानी चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन अलग जानी चाहिए, दोनों अलग है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जीडीपी एक टॉपिक है, जीडीपी से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछता है या क्या पूछेगा, आप बताओ, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। जीडीपी कैलकुलेशन क्या करते हैं, जीडीपी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स क्या है कैलकुलेशन के, उसमें फॉर्मूले क्या है, इन्फ्लेशन से कैसे रिलेटेड है, उन सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है प्री में। मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए या $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनानी है, क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे करोगे, कैसे आप देखते हो, दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको ऑल्दो टर्म्स पता होंगी जीडीपी क्या है, बट प्री के कॉन्सेप्ट का मेंस में शायद ही कहीं कोई यूज हो, जब तक कि वो फैक्चुअल टाइप चीज नहीं है। ये रिसेंट क्वेश्चन जीडीपी में पूछा है ये वाला, देन जीडीपी से क्वेश्चन ये पूछा सीएसओ रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स है, दोनों ही अलग चीज है। हालांकि अब सीएसओ रिफॉर्म्स आपको प्री में भी पढ़ना है क्योंकि फॉर्मूले में आ गया, बट मेंस में चीजें एनालिटिकल ज्यादा है। तो सिनॉप्सिस का जो भी कंटेंट है प्री का अलग मिलेगा, मोस्टली मेंस का अलग मिलेगा। अगर आप क्लासरूम पे जाओ, मैं बताऊं आपको सब्जेक्ट्स, तो सिनॉप्सिस में प्रीलिम्स में आप जाना, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिस्ट दिखेगी। सब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पर आप देखो, ये सब्जेक्ट्स है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी। प्री की पॉलिटी अलग है, मेंस की पॉलिटी अलग है, ध्यान रखना। प्री का गवर्नेंस अलग है, प्री का सोशल जस्टिस अलग है, मेंस का अलग है। प्री की इकोनॉमी अलग है, मेंस की इकोनॉमी अलग है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी प्री और मेंस की अलग है। साइंस टेक भी प्री और मेंस की अलग है। इंटरनल सिक्योरिटी भी अलग है। एग्रीकल्चर मेन क्या आता है, जो 4 सब्जेक्ट इन हिस्ट्री है ऊपर लिखा हुआ ये वाला, ठीक है, ये मोस्टली प्री और मेंस के लिए सिमिलर रहने वाले हैं। एंड 6 सब्जेक्ट्स इन ज्योग्राफी, ये वाले प्री और मेंस के लिए सिमिलर रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो मेंस में शायद ही कोई चीज प्री से कॉमन होती हो। प्री के लिए अलग सब्जेक्ट लिस्ट है, मेंस के लिए अलग सब्जेक्ट लिस्ट है। प्री के सब्जेक्ट आपने देख लिया, मेंस से आप कंपेयर करना टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो आप ये चीज देख सकते हो, मेंस में लगभग 25-26 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्री की तैयारी अलग कर लेते हैं, मेंस की अलग कर लेते हैं। इसमें क्या है, प्री के टाइम पे आप मेंस नहीं पढ़ रहे होगे, मेंस के टाइम पे प्री नहीं पढ़ रहे होगे, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होगे। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम में जो चीज रिक्वायर्ड है उस टाइम पे वही पढ़ रहे होगे, राइट, ठीक है। ये मॉडल हुआ जनरल स्टडीज में, प्री मेंस ऐसे तीनों अलग वे में चलता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल की। ऑप्शनल की तैयारी भी आप डे 1 से कर सकते हो या थोड़े टाइम के बाद यहां से कर सकते हो ऑप्शनल की तैयारी, ठीक है। तो ये कर्व आपको समझ में आ गया कि हम किस वे में चीजें करते हैं। ऑप्शनल में मैंने 2 वीडियो बनाए थे, हाउ टू स्कोर 300 प्लस इन ऑप्शनल एंड हाउ टू स्कोर 320 प्लस इन ऑप्शनल। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन से एग्जाम दिया था, 300 प्लस मार्क्स हैं पेपर 1 में, 2 साल लगातार ऑल इंडिया हाईएस्ट है। एक बार शायद 175 प्लस है, एक बार 150 प्लस है। कैसे आए, क्यों आए?
ऑप्शनल में जैसे मैंने किया था वैसे ही उसी सेम वे में कंटेंट बना के दिया है। आप देख लो, डेमो वीडियोस में जाना, किसी भी ऑप्शनल में सिनॉप्सिस में जाना, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सपोज मैं यहाँ चले जाता हूँ, ऑप्शनल देख लेता हूँ, किसी PSR ऑप्शनल में ही चले जाऊँ, यहाँ पे आप क्लिक करना, डेमो कंटेंट में आपको मिल जाएगा। ऑप्शनल बना कैसे? ऑप्शनल 3 चीज़ों पर। ऑप्शनल में टॉपिक है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, PYQ। जैसे मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म बहुत सारे ऑप्शनल में टॉपिक होगा, सोशियो में है, PSR में भी होगा शायद। सबसे पहले आपको क्या करना है? इंट्रो, होता क्या है भाई साहब सेक्युलरिज्म, मुझे ये बता दो होता क्या है। सबसे पहली चीज तो मुझे यही पता होनी चाहिए। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन पता है तो मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी कंटेंट ठीक है, वन लाइनर डेफिनेशन अगर आप बता सकते हो सेक्युलरिज्म ये होता है, ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये पता है तो आप इसे हमेशा अप्लाई कर सकते हो। इंट्रो के बाद आप क्या करोगे? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप ओरिजिन भी दे सकते हो, किस वे में ओरिजिन हुआ। इसके बाद कुछ आप थिंकर्स व्यू दोगे। थिंकर्स व्यूज, किस थिंकर ने क्या कहा, 7-8 थिंकर मैं आपको दे दूंगा, उसमें से आपकी मर्जी कोई से 3 या 2 या 1 एटलीस्ट याद कर लो। सिलेबस में ऑप्शनल में आप देखो 30 से 35 जनरली थिंकर सिलेबस में होते हैं। सिनॉप्सिस में हमने लगभग 100 थिंकर्स एक्स्ट्रा दे दिए होंगे या 200 थिंकर्स एक्स्ट्रा दे दिए होंगे। आपको क्या करना है, ये 30 से 35 तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। इन 200-500 जो भी आपको जिस भी ऑप्शन में मिले, उसमें से 50 थिंकर 50 कोटेशन उठा लो जो बहुत ईजी हो, जो आपको हिट कर जाए, जो नाम याद हो जाए, जिनकी बुक्स के नाम याद हो जाए, बस वो करना है। तो ये जो थिंकर्स जो है 200 थिंकर्स, ये यहां आएंगे। ये हो गया। इसके बाद आप सीधे आते हो कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म होता क्या या इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है। कॉन्सेप्ट में आप बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ोगे कि होता क्या है, सबसे पहले डिफाइन कर लो कि होता क्या है, अलग अलग लोगों ने क्या कहा, डिफरेंट व्यूज क्या है, या जो सिलेबस में थ्योरीज हैं वो आप बता दोगे। टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म बता दोगे, एजम्पशन बता दोगे, एंड अगर कोई फिगर है या फिर इसका कोई फ्लो चार्ट है वो आप दिखा दो, या फिर इसके अलावा आप दिखा सकते हो वर्ल्ड में सेक्युलरिज्म का क्या स्टेटस है। हो गया, ये हुआ कॉन्सेप्ट या थीम। अगली चीज क्या होगी इसके बाद? एप्लीकेबिलिटी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एप्लीकेबिलिटी में 2-3 चीजें आप देखते हो, एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड, एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, एंड ट्रेंड्स भी देख लो, रिसेंट ट्रेंड्स। तो वो इसी में आ जाता है बेसिकली कि इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो मैं बेसिकली एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड, 2 चीजों की बात करता हूं। इसके बाद कुछ जनरल हेडिंग, एक हुआ मेरिट, एक हुआ डीमेरिट। मेरिट में, डीमेरिट में हो सकता है नेचर डिफरेंट हो हेडिंग का, जैसे सेक्युलरिज्म में डीमेरिट कोई शायद हेडिंग नहीं आएगी, चैलेंजेस ज्यादा आ सकते हैं, वे फॉरवर्ड हो सकता है, लिखना पड़े। इसके बाद इवेल्युएशन एक टॉपिक आएगा, इसके बाद कंक्लूजन। इतना अगर आपने कर लिया उसके बाद क्या करना होता है, ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो सब टॉपिक बुक्स वगैरह में दिए हैं वो आप देख के जरूर उसमें पढ़ोगे, और वो हमने अलग अलग सब हेडिंग में ऐड कर दिए। इसके बाद बचते हैं PYQs। जैसे मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी ऑप्शन में सिलेबस में लिखा है साइकिल ऑफ इरोजन, 6 साइकिल है, फ्लूवियल, रिवर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल, कास्ट एंड विंड, जिसे हम एओलियन भी कहते हैं, एंड एक और है पेरीग्लेशियल, ठीक है। 6 साइकिल है। एग्जाम में मैरीन होती है, सॉरी, फ्लूवियल, मैरीन, ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल, कास्ट, विंड। एग्जाम में पहले 5 से क्वेश्चन पूछा था ऑप्शन में। सिलेबस में तो सिर्फ साइकिल ऑफ इरोजन लिखना है, आप खुद सोचो क्या है। बुक में ना एक पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन और थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए, एंड इस चीज पे आपका ध्यान होना चाहिए, ये पूछेगा। तो प्रीवियस ईयर जब आप तैयारी करते हो इस वे में, तो आप क्वेश्चंस एंटिसिपेट करते हो आने वाले टाइम में क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, उनका आपको आइडिया रहता है। अगर आप ठीक से पढ़ ले जाओगे आपको समझ आएगा कि ये चीज पूछने वाला है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको ऑप्शनल की अप्रोच बता दी। सिनॉप्सिस पे बहुत सारे डेमो वीडियोस हैं, गाइडेंस सीरीज में जाके देखना, आपको चीजें दिख जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें, मोस्टली तो हम बात कर ही चुके हैं। एक ये है जो लोग कई बार बात करते हैं, हम बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आते हैं, आपको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। हमने बहुत से स्टूडेंट्स को फ्री कोर्सेज दिए हुए हैं। कई बार हम कहते हैं कि आप इतने लोगों को ये कोर्स रिकमेंड कर दो, हमसे इतना डिस्काउंट ले लो, या ये वाला कोर्स, छोटा मोटा कोई कोर्स होता है, हम फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। इनिशियली फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। सिनॉप्सिस आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उसको हम और रेगुलर बनाएंगे। मेरा फाइनली इसी साल अप्रैल में अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो है ब्रेकअप फाइनली हो गया है, एंड अब मेरे पास टाइम है। आप देखो पेड पोर्टल पे मेरे बहुत लेक्चर्स हैं अप्रैल मंथ में। इससे पहले मेरे पे टाइम नहीं मिलता था। प्रीवियस बैचेस के साथ में उतना अच्छा पर्सनली नहीं कर पाया जितना करना था, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लेक्चर डिलीवरी। बट कंटेंट में आप देखो प्रीवियस ईयर के जो लोग हैं ऑलमोस्ट उसमें से 8
10 में से लोग सिनॉप्सिस की तारीफ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिनॉप्सिस में लिटरली परेशान होकर आते हैं कि हमने यहाँ पढ़ लिया, यहाँ पढ़ लिया, एग्जाम नहीं निकल रहा है। आप देखना, आपको खुद समझ में आएगा। आप एक अटेम्प्ट नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में सिनॉप्सिस की अप्रोच को जरूर फॉलो करोगे, आपको समझ में आएगा, सच आपको दिखेगा। अपनी वीकनेसेस मैं आपको बताते हुए पढ़ाता हूँ। दूसरों की कमियां निकालने से पहले मैं अपनी कमियां जरूर आपको निकाल के बताऊंगा। देखो मैं ऐसा करता हूँ। सिनॉप्सिस की जो गाइडेंस सीरीज है वो बेसिकली इसी चीज पर फोकस्ड है कि मैंने एज अ एस्पिरेंट क्या दिक्कतें फेस की अपनी जर्नी में। तो मिलते हैं इस 11 मई के बैच में। इसमें मैं जो पढ़ाने वाला हूँ साइंस एंड टेक से शुरू करूंगा, मेरा फील्ड है। एंड आप देखना मजा आ जाएगा साइंस टेक में। मैं ट्राई करूंगा वीडियो एडिट करके भी डालूं। उसके अलावा मेरे पे जो ऑप्शनल है ज्योग्राफी है एंड सोशियो है। तो इन ऑप्शनल्स में एंथ्रो का कंटेंट मेरा बनाया हुआ है। मैंने खुद पूरा कंटेंट एंथ्रो का मैंने बनाया बैठ के। तो एंथ्रो मेरे लेक्चर्स तो नहीं है, ना आएंगे, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। बट कंटेंट आप फैकल्टी बताओ, डाउट रिजोल्यूशन इसमें अगर आप आते हो तो ठीक है। PSIR जो रिद्धि मैम का कोर्स है उसका कंटेंट इस साल मेरे पास है और मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, आपको देखना। पबेड है, पबेड का कंटेंट थोड़ा मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, वैसे ऑलरेडी मार्केट से बहुत बढ़िया है, बट उसको इम्प्रूव करने का काम मैंने लिया। प्लस जियोलॉजी, जियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है IFS में, तो वो भी कंटेंट मेरे पास है। बेसिकली कंटेंट का काम मेरे पास है। लेक्चर्स में सोशियो ज्योग्राफी एंड प्री में कुछ स्पेशल कोर्सेज मेरे पास होंगे। साइंस टेक से शुरू करूंगा, देखूंगा कितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग, बट आपसे कोऑर्डिनेट में डेफिनेटली करता रहूंगा। एंड मिलते हैं फिर अब क्लासेस में।